हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक एरे में जो नंबर हैं उसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा। अगर किसी एरे में कोई भी एक नंबर रिपीट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एरे मल्टी सेट है, और एक एरे में अगर कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है तो हम ये कहेंगे कि वो एक सेट है। तो हम ऐसा कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई एरे सेट है या मल्टी सेट है, इस प्रोग्राम से हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक एरे लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एरे लिया है और उस एरे में एक लूप से हमने उसमें इंडेक्स नंबर का लूप बना के उसमें नंबर स्टोर कर लिए हैं। उसके बाद का जो हिस्सा है उसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि वो मल्टी सेट है या नहीं है, कोई नंबर रिपीटेड है या नहीं है। ऐसा करने के लिए जो लॉजिक है हम ये कर रहे हैं, पहले मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे कुछ 10 नंबर हैं, 4 7 5 3 8 6 3 5 2 1। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 10 नंबर हो गए। तो हम चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर 0 वाले जो नंबर है, इंडेक्स नंबर 0 वाले नंबर को सभी से 1 वाले से 2 से 3 से 4 5 सभी नंबरों से कंपेयर करेंगे। क्या 4 यहाँ पे आगे किसी भी स्थान पे है या नहीं है। अगर ऐसा होता है 4 हमें कहीं पे मिल जाता है तो हम ये मान लेंगे कि ये रिपीटेड है। तो सबसे पहले मैंने f की वैल्यू 1 मानी है, ये माना है कि इस एरे में कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है, और तब हम चेक कर रहे हैं। फिर हम इंडेक्स नंबर 1 वाले को देखेंगे। क्या इंडेक्स नंबर 1 वाला इंडेक्स नंबर 2 ऑनवर्ड 9 तक चेक करने पे 2 से 3 से 4 से 5 वाले से कहीं भी मैच कर रहा है। फिर इंडेक्स नंबर 2 को 3 वाले से 9 तक चेक करेंगे, सभी को चेक कर जाएंगे। अगर कहीं पे भी रिपीटेड मिलता है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में 5 यहाँ पे रिपीट हो गया, जैसे ही 5 रिपीट हुआ तो हमने जो ये फ्लैग मान रखा था 1, हम उसको 0 कर दे रहे हैं। इसका मतलब कि वो नंबर रिपीट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद हम रुक भी जाएंगे, फर्दर हम चेक नहीं करेंगे। अगर 5 रिपीटेड मिल गया तो 3 रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है। तो ऐसा करने के लिए इससे देखें, 0 वाले को 1 से, 1 वाले को 2 से, 2 वाले को 3 से चेक करना है। तो हमने पहला जो लूप लगाया है किस नंबर को चेक करना चाहते हैं, और दूसरा लूप लगाया कहां से चेक करना चाहते हैं। तो 0 वाले को हम 1 से चेक कर रहे हैं, 1 वाले को 2 से चेक कर रहे हैं। तो अगर हम माने कि ये i है तो ये हमेशा i+1 से शुरू हो रहा है। तो देखते हैं f की वैल्यू 1 है तो क्या होगा। f की वैल्यू 1 होने पर i का जो लूप है वो 0 से शुरू हुआ, और उसका आगे j वाला लूप 0 है अगर i, तो i+1 है, 1 से शुरू होगा। तो यहाँ पे ARR 0 ARR 1 से कंपेयर हो रहा है, इसका मतलब 4 7 से कंपेयर हो रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। फिर j की वैल्यू 2 है तो 4 जो है इंडेक्स नंबर 2 वाले 5 से कंपेयर हो रहा है। जब j की वैल्यू 3 है तो 4 इंडेक्स नंबर 3 वाले 3 से कंपेयर हो रहा है। इस तरह से ये 4 सभी से कंपेयर होगा, और हम देख सकते हैं ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये 4 कभी भी आगे नहीं मिला, तो ये इनर लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद एंड ऑफ i जहां पे लिखा है एंडिंग कर्ली ब्रैकेट i वाले लूप का, यहां कंट्रोल पहुंचेगा और i की वैल्यू 1 होगी। i की वैल्यू 1 होने पर 1 9 से छोटा है, इसलिए ये लूप फिर से शुरू हुआ। तो j की वैल्यू कहां से शुरू होती है? 2 से। तो यहाँ पे हो रहा है ARR i का मतलब ARR 1 जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और चेक करेगा ARR 1 पे बैठे 7 को। किससे चेक करेगा? ARR j इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है? 5 मैच कर रहा है? नहीं। फिर j की वैल्यू 3 हो गई, ये लूप चलता रहेगा। j की वैल्यू 3 हुई तो इसी 7 को 3 से, फिर इसी 7 को 8 से, फिर 6 से, j का लूप चलता रहेगा, सभी से कंपेयर कर रहा है। 7 भी आगे कहीं पे भी नहीं है, इसलिए कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। उसके बाद ये j का लूप खत्म होने के बाद फिर से वहां पहुंचा एंडिंग कर्ली ब्रैकेट मिलने पे i++ पे, तो i की वैल्यू 2 हो जाती है। 2 के लिए j वाली वैल्यू 3 शुरू होती है,
और 2 पे है 5 और इंडेक्स नंबर 3 पे है 3, तो दोनों इक्वल नहीं है। जे की वैल्यू 4 होगी, 4 पे 8 है, इक्वल नहीं है। जे की वैल्यू 5 होगी, इंडेक्स नंबर 5 पे 6 है, इक्वल नहीं है। आई की वैल्यू 6 होगी, सॉरी जे की वैल्यू 6 होगी और इंडेक्स नंबर 6 पे 3 है, इक्वल नहीं है। इसकी वैल्यू जे की वैल्यू 7 होने पे जे की वैल्यू बढ़ी, 7 हुई और 7 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हमें रिपीटेशन मिल गया, तो हमने f की वैल्यू को चेंज कर दिया। f की वैल्यू को कब चेंज किया? जब हमें वो नंबर कहीं पे मिल गया। तो चेंज होने के बाद अब हमें नंबर मिल गया है, तो हमें फर्दर सर्च नहीं करना है, तो हम ब्रेक लगा सकते हैं, ब्रेक लगा के लूप से बाहर आ जाएंगे। पर ये ब्रेक स्टेटमेंट इनर लूप में होने की वजह से इनर लूप से ही बाहर आएगा और फिर से आई का लूप कंटिन्यू करेगा, तो ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हमने यहां पे ब्रेक करने से पहले आई की वैल्यू को इस प्रकार से चेंज किया जिससे कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। आई की वैल्यू हमने 9 कर दी है, यहां आके 10 हो जाएगा, 10 लेस देन 9 होता है, तो लूप से फॉल्स होने पे लूप से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद f की वैल्यू को चेक किया जा रहा है। f की वैल्यू 1 कब रहेगी? जब कभी भी ये ना हो, यानी नंबर कभी भी रिपीट ना हो, तो वो दिखाएगा इट इज सेट, देयर इज नो रिपीटेशन, इट इज सेट। और कभी भी अगर f की वैल्यू चेंज हो गई तो f हो जाएगा 0, यानी कि रिपीट हुआ है, तो ये दिखाएगा इट इज मल्टी सेट। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे 5 ना होता तो इस प्रकार से यहाँ पे f 0 नहीं होता। फिर 3 को चेक करता, 3 भी अगर नहीं होता, अगर कोई भी रिपीटेशन नहीं होता तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होती। और एक चीज और है, यहाँ पे हमने लूप चलाया है i की वैल्यू 8 तक, और i की वैल्यू जब 8 होगी तो आखिरी ये 9, तो आखिरी बार आप जैसे देख रहे हैं 0 वाला 1 से सब तक, 1 वाला 2 ऑनवर्ड एंड तक, इसलिए आखिरी जो होगा वो 8 वाला 9 से कंपेयर होगा। बस 9 वाले को उसके आगे से कंपेयर करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि उसके आगे कुछ है नहीं। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी एक एरे सेट है या मल्टी सेट है, रिपीटेड है या नहीं है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।